जब पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाता है, जब दौलत का किसी परिवार में बोलबाला हो जाता है, तब वह शैतान पैदा होता है जो एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। एक ऐसी ही दास्तान नोएडा में भी सामने आई है, जहां पैसा भी है, परिवार भी है और एक बेटे की मौत की वो पहेली भी है जो आज भी अनसुलझी है। मेरे ससुराल वालों ने सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ ही कैसे ले लिया। नशे की हालत में ही उनको रात के 11 बजे के करीब ले गए। स्कूल की फीस भी सारी पेंडिंग पड़ी है। सब कुछ खत्म हो गया। तारीख 31 मई 2024। लोटस सृष्टि सोसाइटी, गाजियाबाद। एक फोन कॉल पर वो खबर आई जो गाजियाबाद में रहने वाले एक परिवार पर बिजली बनकर टूटी। कॉल परथला पुलिस चौकी से आई थी और इस कॉल में बताया गया कि परिवार के मुखिया की मौत हो चुकी है। आंखों में आंसू और शादी की एल्बम के पन्नों में अपने पति को ढूंढती ये कीर्ति चौहान है, जिनके लिए आज भी उनके पति की मौत एक पहेली बनी हुई है। कीर्ति इसी पहेली को सुलझाने के लिए, अपने पति की मौत की सच्चाई जानने के लिए दिन रात अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। कीर्ति को लगता है कि उनके पति की सामान्य मौत नहीं हुई, बल्कि उनका मर्डर हुआ है, जिसमें कोई और नहीं बल्कि उनके ही ससुराल वाले शामिल हैं। मेरे हस्बैंड की 2 मंथ पहले डेथ हुई है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे हुई, क्या हुई, क्योंकि मुझे उसके डेथ का कोई भी वैलिड रीज़न नहीं पता है कि वो क्यों हुई। और बाकी मेरे ससुराल वालों ने सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ ही कैसे ले लिया। हम लोग तो बहुत अच्छे से बढ़िया लाइफ जी रहे थे, दूसरे बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे थे। 8 महीने से हम दोनों का डॉक्टर नताशा बंसल है एक मूर्ति पे, उनसे इलाज चल रहा था और मैं प्रेग्नेंट भी थी। पता नहीं क्या इतना एकदम से क्या हुआ कि महीने 1.5 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। ये वो दिन था जब कीर्ति की जिंदगी में तूफानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। देर रात कीर्ति के पति अर्जुन चौहान को उनकी मां कमलेश चौहान, छोटे भाई प्रदीप चौहान, बड़े भाई अरुण चौहान और उनकी पत्नी कंचन चौहान उन्हें घर से ले गए। कीर्ति का आरोप है कि न सिर्फ वो उनके पति को अपने साथ ले गए, बल्कि उनके ससुराल वाले उनके घर से सारी ज्वेलरी, पति के ऑफिस के पेपर्स, पासबुक और यहां तक कि उस फ्लैट की चाबी तक ले गए जिसमें कीर्ति फिलहाल रह रही है। लेकिन फिर वो दिन आया जब अर्जुन कुछ देर के लिए ही सही अपने घर आए। तारीख 20 मई 2024, समय रात के 10 बजे। अर्जुन अपने घर तो लौटे, लेकिन वो नशे की हालत में थे। इस नशे की हालत में अर्जुन ने कीर्ति को जो बातें कहीं, वो इस मौत पर शक के घेरे को और गहराने वाली थी। उसके बाद मुझे वो 20 तारीख को रात को 10 बजे के करीब आए थे घर। अच्छा, 20 को हस्बैंड फिर वापस घर आए थे यहाँ? 20 मई की शाम को मेरे पास उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि मुझे घर की चाबी कहाँ है इस घर की। मैंने बोला घर की चाबी तो तुम्हारी मम्मी ले गई, घर की चाबियाँ नहीं है मेरे पास। तो बोले कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पर ही हूँ।
बोले मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो आए ड्राइवर के साथ। उनका जेब में एसी बस का टिकट था बदायूं से कौशाम्बी तक का, और वो नशे में ही थे बिल्कुल। मतलब उन्होंने ड्रिंक कर रखे थे। हाँ, और बल्कि उन्होंने 8 महीने से बिल्कुल ड्रिंक छोड़ रखी है, बिल्कुल ड्रिंक नहीं कर, क्योंकि हम बेबी प्लान कर रहे थे ना, तो उन्होंने बिल्कुल ड्रिंक छोड़ रखी थी। और एकदम से वो कैसे इतना नशा शुरू कर दिया मुझे नहीं पता। फिर वो आए थे, नशे में ही थे, आए बस यही बड़बड़ा रहे थे कि कुत्ता समझ लिया सबने मुझे, कुत्ता समझ लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बेटी मिली थी, माफ़ी मांग रहे थे कि ना मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब माफ़ कर दो, मैं आपको प्यार नहीं दे पाया, मैंने पापा की जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैम क्या ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था कि जैसे उन लोगों ने दबाव में कुछ लिखवा पढ़वा लिया जिसकी वजह से वो अपने को गिल्टी समझ रहे थे? अगर दबाव में नहीं होता तो वो क्यों माफ़ी मांग रहे होते? मेरी आखिरी बार उनसे बुधवार को बात हुई थी दिन में, तो उन्होंने बोला था कि वो अपने जीते जी दातागंज कभी नहीं जाएंगे, और उन्होंने कहा था कि वो सैटरडे को घर आ जाएंगे। मैंने कहा बस मैंने खाली मेंटेनेंस का ही तो केस डाला है, तुम सारी अपनी सैलरी घर दे देते हो, हमारे भी तो खर्चे हैं। तो बोले मैं सैटरडे को घर आ जाऊंगा। फ्राइडे को ही उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। कीर्ति के सनसनीखेज आरोप यहीं खत्म नहीं होते। 21 मई 2024 की रात अर्जुन को जिस तरह से उनके घर से ले जाया गया, वो भी कई सवाल उठाते हैं। कीर्ति ने बताया कि उनके पति को जबरन उनके देवर के दोस्त घर से उठाकर ले गए। अर्जुन चौहान इसके बाद कभी लौटकर नहीं आए। आई तो सिर्फ उनकी मौत की खबर। घर से आपके उठा के ले गए थे या कौन कौन ले गया था यहाँ से? सर यहाँ पर मेरी सास थी, जिठानी कंचन थी, जेठ अरुण थे, देवर थे, और वो नशे की हालत में ही थे, हस्बैंड मेरे। और ये लोग नशे की हालत में ही उनको रात के 11 बजे के करीब ले गए। तो आपने रोका नहीं कि हमारे हस्बैंड को आप लोग क्यों ले जा रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती। मैं तो वो मतलब लेकर के कहाँ पे गए वो लोग? नोएडा लेके गए। नोएडा किसके घर पे? मेरा देवर का फ्लैट है वहाँ पे, मोहित सिंह चौहान का, तो वो वहाँ लेकर गए उनको। ये किस सेक्टर में देवर का घर है? 119 में है, अरनिया सोसाइटी, टावर 4। तो मोहित सिंह चौहान वहीं रहते हैं। यहाँ से वो लोग वहाँ गए 11 बजे। लगभग किस डेट को ले गए थे ये लोग? 8 मई को रात के 11 बजे यहाँ से गए हैं। अर्जुन की मौत से पहले कीर्ति अपनी जिंदगी को नए रंगों से भरने की तैयारी में जुटी थी। वो दूसरे बेबी का प्लान कर रही थी, जिसके लिए अर्जुन ने शराब तक छोड़ दी थी। लेकिन उनके पति की मौत ने उनकी जिंदगी को अब स्याह कर दिया है। मौत और मर्डर की गुत्थी के बीच कीर्ति आज भी उस पल को याद कर सिहर जाती है, जब उनके पति की मौत की खबर उन्हें मिली थी। जब उन्होंने अपने पति की डेड बॉडी देखी थी, जिसमें लगे जख्म चीख चीख कर किसी बड़ी वारदात की ओर इशारा कर रहे थे। मुझे पुलिस का फ़ोन आया 10:30 बजे के करीब। क्या 31 तारीख मई को? हाँ, 31 मई को। सुमित PVR ट्रू कॉलर पे नाम आ रहा था कि आपके हस्बैंड की ऐसे डेथ हो गई। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस कल मेरे पास आने वाले थे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हड़बड़ा गई, मैं तुरंत ही फ़ोन किया। आपके देवर ने आपको कॉल नहीं किया? पुलिस कर्मचारी ने किया? पुलिस ने फ़ोन किया, देवर ने किसी ने फ़ोन नहीं किया। और मैं फिर हड़बड़ा गई बहुत ज़्यादा, और मैं फिर भागते भागते मेरे को पुलिस वाले से पूछते पूछते एड्रेस जैसे तैसे मैं परथला चौकी पहुंची। उन्होंने बोला कि केस यहीं आया है। वहाँ से फिर मुझे वो सीधे पोस्टमार्टम पंचनामा वहाँ ले गए, और वहाँ वो नीचे धूप में पड़े हुए थे। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने उनसे, तो फिर उन्होंने मुझे उनको आखिरी बार दिखाया। मैम किससे रिक्वेस्ट किया? जो वहाँ के गार्ड वगैरह थे उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे। आपके देवर वर वहीं पे थे या नहीं थे, सब वहीं थे। कि यहाँ पे इतनी चोट थी। मैंने कही चोट कैसे लगी? बोला कि गिर गए बाथरूम में। तो मैंने कहा उनको डायबिटीज़ है, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए जब इतनी चोट लगी? तो डायबिटीज़ में ब्लड नहीं रुकता जल्दी।
और उनको ब्लड शुरू हो जाता तो बहना तो जल्दी नहीं रुकता। मैं सारी मेडिसिन घर पे रखती थी। तो क्या अर्जुन की मौत एक हत्या है? क्या अर्जुन की दौलत ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई? क्या घर में ही छिपे किसी शैतान ने अर्जुन को मौत के घाट उतार दिया? क्योंकि अर्जुन की मौत के बाद एक और सच कीर्ति के सामने आया, जिसने मौत के इस गुत्थी को और उलझा कर रख दिया। क्या था ये सच? आपको दिखाएंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। कौन थे नोएडा के वह शैतान? क्या अर्जुन की मौत सिर्फ एक हादसा थी या सच में उसका मर्डर हुआ था, जैसा कि उसकी पत्नी को शक है? इन सवालों के बीच अर्जुन के इंश्योरेंस की 1 करोड़ रुपए की रकम का एक ऐसा सच भी सामने आया जिसने कीर्ति के आरोपों को और मजबूत कर दिया। 8 मई को नॉमिनी चेंज हुआ है बरेली से। नॉमिनी चेंज अपने बच्चों को कराता है, बीवी को कराता है, माँ को कौन कराता है? अगर हमारा वो मिसकैरेज नहीं होता, वो बच्चा होता, उसको मिलती। माँ को इतना नहीं आता, जाहिर सी बात है उनके भाइयों ने किया है ये। पति की मौत के बाद जहां कीर्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी, तो उनके सामने कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब न तो पुलिस उन्हें दे पाई, न ही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें मौत की वजह अभी तक पेंडिंग है। इस बीच कीर्ति के पति अर्जुन के मोबाइल पर इंश्योरेंस की 1 करोड़ की रकम को लेकर एक ऐसा मैसेज आया जिसने कीर्ति को अंदर तक हिला दिया। ये मैसेज इंश्योरेंस कंपनी का था, जिसमें कीर्ति के पति अर्जुन की डेथ पॉलिसी का क्लेम था। मेरे को मैसेज आया फोन पे उनके कि आपकी इसको क्लेम के लिए डाल दिया गया है। तो फिर मैंने ईमेल किया सर्विस पे, अपने नेबर से करवाया कि ये देखो क्या है। फिर उन्होंने वो सब कुछ सिक्योर किया, मेल डाला हमने। कहाँ पे मेल डाला? उनकी ईमेल आईडी से सर्विस। अच्छा, जहाँ से वो क्लेम हो रहा था, उस इंश्योरेंस पॉलिसी वाले पे। हाँ, तो खैर उन लोगों ने एक्शन तो लिया है, उन लोगों ने जांच पड़ताल बैठा ली है, बट जब तक कोई लीगल वो नहीं मिलेगा, वो उस क्लेम को रोक नहीं सकते हैं। नहीं तो आप पुलिस में जाकर के आपने कंप्लेंट की? मेरे को पहले, मैं हाउस वाइफ हूँ, इतना ज़्यादा नहीं मेरी नॉलेज है। मुझे सबने बताया कि ये बदायूं आपका होम टाउन है, वहाँ से कीजिए। बदायूं मैं सब जगह गई, भटकी, 10-15 दिन वहाँ लग गए। तो उन्होंने सबने बोला कि भाई जहाँ केस हादसा हुआ है वहाँ कीजिए जाके। मैं नोएडा गई। नोएडा में आप किससे मिली? सत्येंद्र यादव सर थे, परतला चौकी के थाना इंचार्ज, और सौरभ शर्मा। इन 2 लोगों ने ही केस उनका हैंडल किया था। मैंने उनको बोला सत्येंद्र सर को कि सर मुझे गाइड कीजिए, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। आप मैं जहाँ बताएंगे अब वहाँ चले जाऊँगी, जो बताएंगे वो, पर मुझे गाइड तो कीजिए। क्या अर्जुन का कीर्ति को ये बताना कि वो ठग लिया गया है उसके अपने परिवार को लेकर ही था? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में अर्जुन की मौत से पहले ही नॉमिनी के नाम को बदल दिया गया, जिसकी खबर तक कीर्ति को नहीं मिली। आरोप है कि अर्जुन की पॉलिसी से कीर्ति के नाम को 8 मई 2024 को चेंज कर दिया गया था। ऐसे में कीर्ति सवाल पूछ रही है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, तो इंश्योरेंस के क्लेम को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? 8 मई को नॉमिनी चेंज हुआ है बरेली से, बल्कि वो 8 मई को गाजियाबाद में ही थे। और कोई अपने डेथ का नॉमिनी चेंज अपने बच्चों को कराता है, बीवी को कराता है, माँ को कौन कराता है? वो पॉलिसी 2056 में ख़त्म होती जाके, अगर बाई एज अकॉर्डिंग चलते। कितने की पॉलिसी थी वो? 1 करोड़ की। तो मैं अगर उसमें नॉमिनी थी पिछले 8 सालों से, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बुढ़ी नहीं होती क्या? वो इन केस जब भी मिलती, मेरी बेटी को मिलती,
अगर हमारा वो मिसकैरेज नहीं होता, वो बच्चा होता, उसको मिलती। अब बेटा अपनी माँ को डेथ क्लेम, कुछ मतलब नहीं बनता इस चीज़ का, कोई सेंस ही नहीं है इसका, ठीक है। और उनकी मैंने वहाँ पे जाके बात की HDFC लाइफ से, तो उन्होंने बताया कि ऑनलाइन नॉमिनी चेंज किया गया है। अर्जुन के फ़ोन का पासवर्ड सबको पता होता था, उनके जो बॉन्ड्स के पेपर से उनकी माँ के पास ही रखे हुए थे घर। माँ को इतना नहीं आता, जाहिर सी बात है उनके भाइयों ने किया है ये। कीर्ति फिलहाल अपने पति की मौत का सच जानने के लिए DM से लेकर SP ऑफिस तक के चक्कर लगा रही है। हालांकि जहां जहां वो जा रही है, सिर्फ मायूसी ही उसके हाथ लग रही है। हालांकि अब इंडिया डेली कीर्ति के साथ है, न्याय की उसकी इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए। तो 2.5 महीने से पुलिस कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं कि एक अदद मुकदमा दर्ज हो सके और दोषियों को सज़ा मिल सके, क्योंकि उन लोगों ने मेडिक्लेम, इनका जो टर्म प्लान था 1 करोड़ रुपए, उसको भुगतान लेने के लिए नॉमिनी चेंज करा दिया, तुरंत भुगतान और उसको क्लेम के लिए डाल दिया कि जल्दी से जल्द उसका भुगतान वो हासिल कर सकें। इस पूरे प्रकरण की इंडिया डेली ने पड़ताल की और इंडिया डेली ने जाकर के DCP ग्रामीण गाजियाबाद के सामने पूरे प्रकरण की जानकारी दी। उस समय वहाँ पे हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत ACP वेब सिटी गाजियाबाद को पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए कहा। और ACP वेब सिटी एक महिला हैं, तो शायद वो एक महिला के दर्द को समझ सकी और उन्होंने तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। कीर्ति और अर्जुन की एक बेटी है, तो खुद इस परिवार के सामने एक लंबा संघर्ष। कीर्ति के आरोप अगर सच है, तो न तो उनके पास कोई गोल्ड बचा और ना ही इंश्योरेंस की वो रकम जो उनके और उनकी बेटी के लिए बड़ा सहारा हो सकती थी। फिलहाल कई राज छिपे हैं इस पूरी दास्तां में, जिसे इंडिया डेली भी खोजने की कोशिश में जुट गया है। ये वही अरण्या सोसाइटी है, हमारे पीछे जो है देख रहे हैं आप, ये अरण्या सोसाइटी है जिसके टावर 4 में फ्लैट नंबर 1306 में अर्जुन चौहान की मौत हुई थी, जब 21 तारीख को उसका भाई, जो कीर्ति चौहान का देवर, उनको गाजियाबाद से उनके घर से उठा करके लाए थे अपने मित्रों के साथ। तो 31 मई 2024 को उसी फ्लैट में उस अर्जुन चौहान की डेथ हो जाती है। पुलिस कीर्ति चौहान को करीब 11 बजे कॉल करके बताती है कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। अब कीर्ति चौहान को इस बात का भी बड़ा दुख है कि परिजनों ने फ़ोन क्यों नहीं किया। और कीर्ति चौहान का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में अपने पति की बॉडी को देखा तो उसकी ठुड्डी से खून बह रहा था, लेकिन उसकी टी-शर्ट में कहीं भी खून के कोई निशान नहीं थे। कीर्ति की आंखें हर वक्त नम रहती है, बेटी की आंखें भी अपने पिता को ढूंढती है, लेकिन सच तो यही है कि अर्जुन अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। कीर्ति इस कोशिश में है कि अगर अर्जुन का कत्ल हुआ है तो गुनहगार को बेपर्दा कर दे। हालांकि अभी लंबी लड़ाई बाकी है, लेकिन कीर्ति के इरादे अटल। तो ये लड़ाई लड़ रही हूँ सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि मैं इसे नहीं पाल सकती। मैं भी ये लड़ाई मेरी सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ। मेरे लिए तो जो कुछ भी था, कोई शौक मौज ख्वाहिश क्या बची है? सारे शौक ख्वाहिश तो पति के साथ ही होते हैं ना। तो मैं जो भी लड़ाई लड़ रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए लड़ रही हूँ, क्योंकि ये 8 साल की है, ये दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। उनके माँ के पास अपने 12 बीघा खेत है, 75 गज घर है, भाइयों के पास भी, सबके पास अपने अपने खेत हैं, सब सरवाइव। इसके पास कुछ नहीं है, ये दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकती। अगर इस बच्ची का साथ पुलिस नहीं देगी, परिवार नहीं देगा, ये कहाँ जाएगी? कीर्ति के लिए ये वक्त खासा भारी है, लेकिन सत्यमेव जयते पर उन्हें विश्वास है अर्जुन की मौत अभी भी एक मिस्ट्री है। अगर इस मौत के पीछे कोई शैतान है तो उस शैतान का सामने आना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।